हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का चैप्टर होगा हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर और इसमें हमारे लास्ट टॉपिक होने वाला है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। यानी कि जो भी डिबेंचर हमने इश्यू की है पब्लिक में, तो उन सभी की हम एंट्री इंटरेस्ट वाली किस तरीके से करते हैं। तो नॉर्मली केस क्या था कि ये एक कंपनी है जिसको डिबेंचर की नीड थी, तो इन्होंने पब्लिक का सहारा लिया। पब्लिक के पास गए और इन सभी के हाथ में जो है इन्होंने डिबेंचर जमा दिया। इसको डिबेंचर दे दिया, इसको डिबेंचर दे दिया, इसको डिबेंचर दे दिया। अब ये हर एक बंदा जो डिबेंचर लेके घूम रहा है इसको क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर बेसिकली इसको बोलेंगे। अब कंपनी को तो पैसा मिल गया। अब जो डिबेंचर इनका कितना ड्यू होता है, किस तरीके से एंट्री करनी है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर बातें हैं वो सीखनी है कि इंटरेस्ट, पहली बात है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। यानी कि हमने डिबेंचर को चाहे पार पर इश्यू किया है, चाहे प्रीमियम पर किया है, हमारे लिए फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि हमें बस इतना पता है कि अगर उसके फेस वैल्यू, डिबेंचर की फेस वैल्यू 1 लाख है, तो हमें उसके ऊपर ही डिबेंचर को कैलकुलेट करना है, ये कहता है यहाँ पे। दूसरा, इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी सेकंड पॉइंट ये है कि ये चार्ज होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि भले ही फर्म के अंदर लॉस हो रहा है या फिर फर्म के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, आपको ये पे करना ही होगा। चार्ज है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। इसके बाद थर्ड वाला पॉइंट है, इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है इट इज़ अ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनी। यानी ये पे करना ही होता है और ये एक फिक्स अमाउंट होता है। इसके बाद डेबिट टू द इसके बाद यहाँ पे कि डेबिट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का अमाउंट कैलकुलेट किया, इसको कहाँ पे ले जाना होता है, तो इसको आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देना होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना होता, कौन करता है? कंपनी पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डिबेंचर 10 सालों के लिए लिया है, 15 सालों के लिए लिया है, तो अगर बैंक से लोन ले तो वहाँ पर भी तो इंटरेस्ट पे करना होता है कंपनी को, है ना। तो सेम वे में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की पेमेंट कंपनी करती है। किसको करती है? पब्लिक को करती है। अब यहाँ पर आपको याद है सिर्फ 3 ही यहाँ पे एंट्री करनी होती है। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि आपने पेमेंट करनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, पास द जनरल ऐसे पास द जनरल एंट्री, तो आपने क्या करना है? पहली होगी ड्यू की एंट्री, दूसरी होगी पेमेंट की और तीसरी होगी प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करने की। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। इसके बाद है पेमेंट की। यानी कि हम यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे? पेमेंट के कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर हमने कैश में पेमेंट की है। दूसरा है इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को आप कहाँ पे लेकर जाओगे? तो इसकी एंट्री इस तरीके से होगी कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को तो हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, तो डबल डेबिट नहीं करेंगे, इसको यहाँ पर करेंगे क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेसिकली आपने 3 एंट्री पास करनी। सिंपल से हम मान लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल की फॉर्मूले से कि 10,000 के डिबेंचर है और उन पे परसेंटेज भी लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10% डिबेंचर। ठीक है, तो हमने कितना अमाउंट यहाँ पर पे करना, तो वही इंटरेस्ट का जो अमाउंट है यहाँ पर कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा 1,000 1,000 1,000 1,000, और तीनों आपने एंट्री पास कर देनी है। तो ये सिंपल सा केस यहाँ पर बनता है। तो इस तरीके से आपने एंट्री पास करनी है। छोटा सा टॉपिक है, लेस इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में आ सकता है, तो आपको इस तरीके से करना है। तो टॉपिक क्या कहता है कि डिबेंचर जो कि कंपनी ने लिया है उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं कि डिबेंचर के सामने परसेंटेज लिखा होता है, उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। अब हमने प्रैक्टिकली करके देख ले, कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, देना ही देना होता है, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना होता है।
ठीक है, तो ये 3 एंट्री आपने पास करनी है, सेम अमाउंट आपका आ गया। डजंट मैटर वो प्रीमियम पर इश्यू है, डजंट मैटर कि वो पार पर इश्यू है, हमने जो उसकी फेस वैल्यू बनते हैं, यानी कि 10 लाख के डिबेंचर अगर हमने यहाँ पर बेचे हैं 10 रुपये पे, तो आपने 1 लाख बनता है डिबेंचर के फेस वैल्यू। इस 1 लाख का जो 10% है, यानी कि 10,000, वही आपने डेबिट कर देना सब जगह। 10,000 10,000 सभी जगह। अच्छा, इस एंट्री को करने के पीछे का बच्चों को डाउट आता है, रीज़न क्या है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, देखिए हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फर्म के लिए लॉस है। क्यों? क्योंकि ये पे करना पड़ रहा है, और यही रीज़न है कि हमने इसको डेबिट किया। तो समझ में आया कि हमने डेबिट क्यों किया। और डिबेंचर होल्डर को हमने यहाँ पे ड्यू बना दिया। ड्यू का मतलब होता है कि इस बंदे को पेमेंट करनी है। जैसे कि जब हमने 11th क्लास में क्रेडिट परचेज की एंट्री की थी, तो हमने एंट्री क्या की थी, हमने परचेज की पेमेंट नहीं की थी, तो हमने किया था परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंडिचर है। और क्रेडिट में हमने कर दिया था राम श्याम क्रेडिटर। तो उस क्रेडिटर को क्रेडिट करने का मतलब, जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो डेबिट कर देंगे, लेकिन फिलहाल जब तक पेमेंट नहीं किए हैं तो क्रेडिट करेंगे। और जैसे हमने पेमेंट कर दिया तो उसी डिबेंचर अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। और अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट ऑन डेबिट यहाँ पे डेबिट दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं तो क्रेडिट भी हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर क्रेडिट हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से आपने सभी एंट्री को पास करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।